तो कर आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कर आ चुके हैं और फलियां बनने लगी है। और पूरे पौधे में अपन मान के चले तो 70 से 80 फलियां आराम से आएगी। और फूलों की भरमार है अभी तो पौधे में। पौधा काफ़ी मजबूत है किसान साथियों, और इसकी जड़ें भी काफ़ी हद तक अंदर तक चल रही है। यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं कर और फूल की स्थिति। इस वाले पौधे में भी फलियां आ चुकी है। पूरे प्लॉट पे फूल कंप्लीट हो चुके हैं, अब फलियां आनी चालू हो चुकी है, कर भी आ चुके हैं। नमस्कार किसान साथियों, तो अभी जो आप सोयाबीन देख रहे हैं इसे अपन ने लगाया है गर्मी में, और ये सोयाबीन अभी 55 दिन की अवस्था में है। फूल कंप्लीट हो चुके हैं, कर आ चुके हैं, कहीं कहीं फलियां भी आ चुकी है। और वैरायटी की बात करें किसान साथियों तो ये वैरायटी है JS की 2555, जो कि अभी फ़िलहाल में रिलीज़ हुई है। और रिलीज़ होते ही अपन ने इसको लाकर इसकी चौपाई करी। आप जो ये प्लॉट देख रहे हैं ये सिर्फ 2 किलो सोयाबीन में अपन ने इतना प्लॉट तैयार किया है। किसान साथियों, अपन ने करी है इस सोयाबीन की चौपाई, और जो हल्के कल्टीवेटर से बेड बनते हैं धनिए के लिए, उसी प्रकार से अपन ने हल्के बेड बनाए और इस सोयाबीन की अपन ने चौपाई करी। अब पौधे से पौधे की दूरी आपको बताऊं तो 8 से 9 इंच की इसकी दूरी है। कहीं पे 7 इंच, कहीं पे 8 इंच, कहीं पे 9 इंच भी है। अब मैं आपको एक बार पौधा दिखाता हूं इसका। फलियां आप देख सकते हैं इसमें लगना चालू हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इल्ली का अटैक थोड़ा था, लेकिन अपन ने कल ही इसमें स्प्रे किया है इमामेक्टिन का, और साथ में प्रयाक्सर भी दे दिए, ताकि जो फलियों में दाने भरने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो सके और कहीं ना कहीं अपना कार्य हो जाए। किसान साथियों, बात करें इस सोयाबीन वैरायटी की, कैसी क्या वैरायटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये जो सोयाबीन है 2172 का एक क्रॉस मान सकते हैं आप। बहुत ही शानदार वैरायटी है। ये कहीं ना कहीं 2172 से अच्छा उत्पादन निकाल कर अपने को देगी। फलियों की बात करें तो 60 से 70 फलियाँ एक पौधे में आराम से हो जाएगी। और बात करें किसान साथियों 95 से 100 दिन की वैरायटी है, जो कि 2172 भी इतने ही दिन की वैरायटी है। और इसकी जो हाइट है थोड़ी अच्छी रहने वाली है 2172 की जैसे ही। बाकी अभी गर्मी में अपन लगा रखी है तो हीट स्ट्रेस के चलते इसकी जो हाइट है वो छोटी रह गई है। बाकी इसमें फल और फलियों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। काफ़ी शानदार तरीके से हर पौधे में फल फूल आ रखे हैं। कुछ कुछ पौधे सूख भी गए हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी चल रही है। मुझे लगता है फंगस या कीड़े के चलते कुछ पौधे इसमें सूख चुके हैं, कुछ इस प्रकार से। बाकी 2 किलो सोयाबीन मिली थी मुझे, और उसी की चौपाई करके आधा बीघा का जो प्लॉट है वो कंप्लीट तैयार कर लिया है मैंने। और फिलहाल की स्थिति में ये जो सोयाबीन है 1 महीना और लेगी। 55 से 56 दिन हो चुके हैं, और गर्मी है। 95 दिन में सोयाबीन कंप्लीट पक के तक तैयार हो जाएगी फ़िलहाल की स्थिति में। बाकी इसमें कोई दूसरा फंगस या किसी और तरह का स्ट्रेस मुझे देखने को नहीं मिला। काफ़ी अच्छी वैरायटी लग रही है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचें हैं वो काफ़ी मजबूत है, और टहनियाँ और हर टहनी में कहीं ना कहीं फूल कर हैं। तो अगर हम इसमें जब अपना मानसून आएगा और फिर अपन सारी सोयाबीन वैरायटी के साथ इस वैरायटी को लगाएंगे, तो मुझे लगता है इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आश्चर्यचकित और थोड़ा अच्छा भी मिलेगा अपने को। क्योंकि जो अपनी काफ़ी वैरायटी अपनी 2433 है, 2303 है, NRC 150 142 है, ब्लैक बोल्ड है, 2172 है, तो उनकी जो ब्रांचें हैं वो थोड़ी कमज़ोर रहती है, और उनकी जो फ्लोरिंग है वो भी थोड़ी मध्यम या हल्की रहती है। लेकिन इसकी जो फ्लोरिंग है वो काफ़ी शानदार है, और कर भी इसके शानदार है। इसके जो ऊपर सिर तक कर्रे आ चुके हैं। इसकी सिंचाई मैंने आज ही की है, और कहीं ना कहीं हवाएं चल रही है, धूप भी ज़्यादा है, तो कुछ कुछ फूल नीचे भी गिर चुके हैं। तो फ्लोरिंग ड्रॉपिंग का भी जो समस्या होती है वो भी अपने को देखने को मिलेगी इस बार। बाकी पौधा कुछ इस रूप से, जैसे इसमें सारी फलियां निकल जाएगी और दाने भराने का काम शुरू होगा, फिर से अपन इसको एक बार फिर से देखेंगे कैसी क्या इसकी स्थिति अभी बनी हुई है। बाकी पौधे की हाइट कुछ ज़्यादा अभी नहीं है, गर्मी में काफ़ी कम हाइट रहती है। और एक और अच्छी बात है इसकी किसान साथी, इसके जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो इस सोयाबीन को अपन को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी के प्लॉट पे लगती है तो अपन डायरेक्ट उसको पहचान लेंगे कि बड़ी सोयाबीन की बड़े पत्ते मतलब
अपनी JS 2555। अब देखते हैं कैसा क्या परफॉर्म करती है ये। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी जो दूसरी वैरायटी है इसके साथ वाली, उन सबको ये पीछे छोड़ के आगे चल देगी। कुछ इस तरीके से प्लॉट है और इल्ली का हल्का फुल्का अटैक था कहीं ना कहीं, वो उससे भी अपन ने निपट लिया है। दवाई डालते ही जो इल्ली आती सारी ख़त्म हो चुकी है फ़िलहाल में। बाकी फूल कुछ कुछ गर्मी के चलते सूख कर गिरने लगे हैं। किसान साथियों, इस बार आप अगर कुछ नई वैरायटी ट्राई करना चाहते हैं तो 2433 और JS 2433 या JS 2303 आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी शानदार वैरायटी है। NRC 150 भी काफ़ी शानदार है। पिछले साल इन तीनों वैरायटी ने काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया था, जिसमें 142 ने भी अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखी थी। 2172 का भी अपने को 4 से 4.5-5 कुंटल तक का उत्पादन मिल गया था। और पिछले वर्ष तो अपने को सोयाबीन का उत्पादन अच्छा मिला था। इस बार जो गेहूं की फसल थी थोड़ी कमज़ोर रही थी। बाकी इस बार देखते हैं अपने को सोयाबीन में कैसी क्या जो उत्पादन मिलता है। बाकी बुआई की बात करें तो 15 से 20 जून के बीच में इस बार भी बुआई होने वाली है सोयाबीन की, और 3 बोनी बताई गई है इस बार। देखते हैं कैसे क्या अपना सेटअप जमता है। फ़िलहाल की स्थिति में अपने को हल्की गहराई या अच्छी गहरी जुताई करनी है, ताकि अपनी जो सोयाबीन है उसमें किसी भी तरह का फंगस ना लगे और किसी और तरह का अपने को स्ट्रेस देखने को ना मिले। किसान साथियों, पिछले साल भी अपन ने गहरी जुताई करी थी सोयाबीन के पहले जब खेत तैयार किए थे, और फिर अपने को जो जड़ें उसकी अच्छी चली थी और कितनी भी हवा चली सोयाबीन आड़ी नहीं गिरी। और सूखने की जो समस्या आती है, कहीं कहीं जो जड़ गलन या दूसरी समस्या आती है, वो भी अपने को देखने को नहीं मिली थी। बाकी इस सोयाबीन में और फलियाँ भी आने चालू हो चुकी है। अब देखते हैं कैसा क्या अपने को रिज़ल्ट निकाल के देती है। कुछ इस तरीके से पूरा प्लॉट है किसान साथियों। और कहीं ना कहीं जो लहसुन का खेत है या दूसरे खेत है जिनमें अपन ने प्लो कर रखा है, उनमें जो बीज दर अपन थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो सोयाबीन की हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा चलती है। और इस बार 15 से 20 किलो के अंदर ही आप सोयाबीन का जो बीज दर रखें, ताकि सोयाबीन ज़्यादा ना हो। मतलब ज़्यादा अगर डाल देंगे हम तो बीज दर तो ज़्यादा हो जाएगी और आड़े गिरने की समस्या देखने को मिलती है, हाइट भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा कम बीज दर होगा तो आपके लिए फ़ायदा है, उत्पादन भी आपको मिल सकता है। बाकी जो कल्परडूरा चलाते हैं उसके बाद अगर आप DAP दे दें सोयाबीन में, तो कहीं ना कहीं उसका जो उत्पाद होता है वो बढ़ के चढ़ के चलता है। और जो प्रयाक्सर अपन ने डाला है इस बार इस सोयाबीन में, वो डाला है कर के समय। तो हमेशा कर जब बन जाते हैं, कुछ कुछ कर आ जाते हैं 10-15% पूरे फील्ड में, तो आप प्रयाक्सर का स्प्रे कर दें। जिससे क्या होता है, जो कर होते हैं वो ठहर जाते हैं, और जो कर बनते हैं उनकी जो प्रोसेस होती है थोड़ी अर्ली हो जाती है, मतलब थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। और कई बार कई किसान ऐसे भी होते हैं जो फलियाँ, जब पूरी फलियाँ आ जाती है तब प्रयाक्सर डालते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, जो सोयाबीन होती है 90 दिन की होती है, वो 5 से 6 दिन खिंच जाती है। उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो लंबी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्रयाक्सर लेट डालने पर हमें कहीं ना कहीं जो डिसएडवांटेज होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जो पौधा होता है वो पूरा गीला होता है, लेकिन फलियाँ सूख जाती है। तो इस अवस्था में क्या अपन जब हार्वेस्टिंग करेंगे थ्रेसर से, तो हम हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। जो गीला होगा, जो पौधा गीला होगा, वो बार बार हमें तंग करेगा, परेशान करेगा। लेकिन अगर हम उसी तरीके से हार्वेस्टर में करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फिर से दिक्कत आएगी। लेकिन अगर प्रयाक्सर हम थोड़ा सा जल्दी डाल देंगे तो अपना जो काम होगा, जो सोयाबीन होगी, उसी जो उसकी वैलिडिटी है उसी में कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगी। बाकी अगर आपको प्रयाक्सर का खर्चा ज़्यादा लगता है तो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो उससे काम तो वही होगा, लेकिन जो ये जो सीमाएँ बढ़ती है, जिसकी अवधि बढ़ जाती है सोयाबीन की प्रयाक्सर लेट डालने से, तो वो काम उससे आप बच सकते हैं। बाकी इस बार अपन ने इसमें प्रयाक्सर डाला है। पिछली बार अपन ने एक प्रैक्टिकल करा था जिसमें अपन ने 30 बीघा में प्रयाक्सर डाला था और 30 बीघा में टेबुकोनाजोल डाला था। अंतर सिर्फ इतना था किसान साथियों, जो पीला मोजेक
पिछले वर्ष आया था 2023 में जो पीला मोजेक आया था, तो उसमें जो प्रयाक्सर वाले में टेबुकोनाजोल वाले में जो पीला मोजेक आ चुका था, लेकिन जो प्रयाक्सर वाला था उसने पीला मोजेक नहीं आने दिया। फ़िलहाल की स्थिति में पिछले साल कोई से भी किसी भी एरिया में पीला मोजेक देखने को नहीं मिला था, लेकिन जो वैरायटी जो अर्ली वैरायटी है 9560 उसमें पीला मोजेक काफ़ी आता है, और उसके लिए अपन ने उसका बीज ही डिलीट कर दिया, अपन ने बोना कम कर दिया, उसको लगाते ही नहीं है। इसलिए दूसरी कई वैरायटी है जो 2303 है, 2433 है, ब्लैक बोल्ड है, जो अर्ली वैरायटी नई आ चुकी है उन पे अपन जा रहे हैं, और जितनी जो नई वैरायटी आ रही है उसको अपन लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी में जो नया बीज आता है, नया बीज लगता है, उसका जो उत्पादन है वो थोड़ा बढ़ चढ़ कर अपने को मिलता है। अब देखते हैं इसका क्या उत्पादन अपने को मिलता है। फ़िलहाल की स्थिति में काफ़ी शानदार सोयाबीन लगी मुझे, और इसकी टक्कर की कोई सोयाबीन है नहीं अपने पास, बाकी किसी किसान के पास हो सकता है। कई बार NRC 181 है, 138, ये भी का अच्छी वेराइटी है, 142। अब देखते हैं सब जब फील्ड में लगी कि मानसून में सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल के कौन सी वेराइटी देती है। बाकी इस 2 किलो में अपने को कितना क्या बीज मिलता है, फिर उस बीज को लेके अपन जून में बुआई करेंगे, देखते हैं कितना क्या बीघा में आता है। फ़िलहाल की स्थिति में अपन कुछ भी नहीं कह सकते कितना किलो अपने को मिलेगा। बाकी चौपाई करी, और काफ़ी हर 5 से 7 दिन में मेरे को सिंचाई करनी पड़ती है सोयाबीन की, क्योंकि गर्मी काफ़ी भीषण है, और ज़्यादा गर्मी में अगर मैं इसकी सिंचाई ना करूं समय पे तो ये जो पौधा होगा वो सूख जाएगा, या कहीं ना कहीं स्ट्रेस के चलते इसके जो फूल हैं कर हैं वो गिर जाएंगे। बाकी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है इसका। गर्मी में सोयाबीन लगानी मतलब मुसीबत पालनी है। कहीं ना कहीं नील गाय और दूसरे भी चूहों से भी परेशानी है, क्योंकि आसपास कुछ दूसरी चीज़ लगी नहीं हुई है और चूहे इसको बार बार कतर रहे हैं।